अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके ईमान में तरक्की अता फ़रमाए। आमीन। आज मैं एक 15 साल के हिंदू लड़के के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसका नाम अजय कुमार था और अब इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना नाम अज़हरुद्दीन रख लिया है। अजय के अज़हर बनने की इत्तला जब उसके माता-पिता को मिली, तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करके अज़हर को गिरफ्तार करवा दिया। फिर पुलिस ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, आइए ये सारी कारगुजारी खुद अजय से ही सुनते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात करना चाहूँगी कि हमारा ईमेल हर वीडियो के शुरू में इसलिए डिस्प्ले किया जाता है कि अगर कोई भी नॉन मुस्लिम इस्लाम के बारे में किसी भी किस्म की गलतफहमी का शिकार हो और वो सच जानना चाहता हो या वैसे ही जनरली इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हो, तो वो हमसे इस ईमेल पर राब्ता कर सकता है। या कोई न्यू मुस्लिम अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी हमारे चैनल पर शेयर करना चाहे, तो वो भी हमसे राब्ता कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। भाइयों, मेरा नाम अजय था। अब मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन बन चुका हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तकरीबन 3-4 महीने हो चुके हैं। रोज़ा में किया था 13वें रोज़ा को। अब मेरे माँ बापों ने केस दर्ज कर दिया था मेरे ऊपर। 13वें रोज़ा से 17वें रोज़ा को केस दर्ज कर दिया था और उसके बाद मुझे थाना ले जाया गया। वहाँ गांव बस्ती के आदमी पहुँचे मौजूद और उन्होंने बहुत धमकाया था, मुझे बहुत टॉर्चर किया था पुलिस वालों ने, पर लेकिन मैंने किसी से दाब दोष नहीं मानी। और वहाँ पर अल्लाह ताला की गैर मदद बहुत आई थी। पुलिस वालों ने कहा तू किसकी मर्जी से मुसलमान हो रहा? मैंने भाई अपनी मर्जी से मुसलमान हो हूँ, किसी की मर्जी से मैं मुसलमान नहीं हो रहा और कोई किसी को मुसलमान नहीं करता। अगर मैंने कहा था पुलिस वाले से भाई आप हो जाओ मुसलमान, उसने कहा मैं क्यों हो जाऊं? तो भाई ऐसे ही मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हुआ हूं, मैं किसी की मर्जी से मुसलमान नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी पुलिस वालों नहीं माने थे। उन्होंने बंदूक भी दिखाई थी, कट्टा भी दिखाया था, लाठी भी दिखाई, पटा भी लाया था। बोल रहा था तुझे मारूंगा, मारने के बाद मैं तेरा एनकाउंटर करके मैं जेल में चला जाऊंगा। मैंने उनसे कहा अगर तू मुझे मार देगा तो तुझे क्या मिलेगा? मुझे तो जन्नत मिल जाएगी, पर तुझे क्या मिलेगा? तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर बोला था कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं मिले, ठीक है, पर तुझे मार दूंगा क्योंकि तू मुसलमान हो रहा है इसलिए। मैंने भाई मुसलमान हो मैं अपनी मर्जी के लिए, अपनी जन्नत पाने के लिए। भाई मैंने पुलिस वाले से कहा भाई जन्नत तो बातों से तो मिलती नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पुलिस वाले बोला क्या मेहनत करनी पड़ती है? मैंने भाई बहुत मेहनत है इसके अंदर। तो जी हम पहले हिंदू हैं, अब मुसलमान हुआ हूँ, इसकी ये थोड़ी मेहनत नहीं है और कुर्बानी है ये, जैसे हमारे साहबा ने कुर्बानी दी थी उस तरह ही कुर्बानी है ये भी। फिर पुलिस वाले ने कहा चल ठीक है मैं मानता हूँ कुर्बानी है। एक वहाँ पर तस्वीर टकी हुई थी, मैंने बोला पुलिस वाले से गणेश जी की तस्वीर थी। मैंने भाई ये कौन है? वो बोला गणेश जी है। मैंने आप इससे मांगो ये कुछ देगा। उसके ऊपर एक मक्खी बैठी हुई थी। मैंने कहा इसको उड़ा के देखो ये उड़ा देगा। बोला क्यों उड़ा देगा? कागज का है। तो कागज का है। मैंने भाई ये कागज का है, तो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी रक्षा क्या करेगा? तो पुलिस वाला बोला तू बकवास तो कर मत, तू ये बता तुझे मुसलमान किसने किया, कलमा किसने पढ़ाया? मैं जी कलमा तो किसी ने नहीं पढ़ाया, कलमा तो मैं खुद ने पढ़ा, मैं जानता था, बचपन से ही दोस्तों ने पढ़ा दिया था। और रही बात मुसलमान की, मुसलमान मुझे किसी ने किया। मैं पहले बयान सुनता था, बयानों से मुझे मोबाइल से बस मोहब्बत हो गई बयानों से, उसी तरह मैं मुसलमान हो गया। उन्होंने बहुत टॉर्चर किया था मुझे, मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी। उन्होंने यहाँ तक मुझे इतना दाब डाला था, इतना डाला बहुत ही ज़्यादा, पर मैं उनसे डरा नहीं। माँ बापों ने भी पूछा था, माता पिताओं ने, मैंने उनको भी सीधा जवाब दे दिया कि मैं अब हिंदू नहीं हो सकता, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी बात भी नहीं मान सकता फिलहाल कुछ भी। अगर जो भी आप कुछ बोलो नहीं मानूंगा। अगर आप 99 बात आपकी मानूंगा, एक बात आपकी नहीं मानूंगा। बात वो थी कि अगर आप बोलो कि दीन से फिर जा, मैं दीन से नहीं फिरूंगा। अगर आपकी 99 बात हैं उनको हाजिर करो, मैं उनको मान लूंगा, आपकी यही बात नहीं मानूंगा।
अच्छा ये बताइए, आपका पहला नाम क्या था? पहला नाम अजय था। अच्छा, और अभी क्या नाम है? अब मोहम्मद अजरुद्दीन नाम है मेरा। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी। किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे आप? जी कुम्हारी से। कुम्हार जो होता है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा, और आगे बताएं अपने बारे में, कारगुजारी सुनाएं। तो उन्होंने बहुत टॉर्चर किया था, पुलिस वाले ने मुझे धमकाया बहुत ज़्यादा। उसने एक सरपंच है, सरपंच ने मुझे पूछा था तू मुसलमान हो रहा? मैं जी हाँ मुसलमान हो रहा हूँ। हम तुझे मुसलमान होने नहीं देंगे। तो मैंने उससे कहा तू मुसलमान क्यों नहीं होने देगा? मैंने बोला तेरे घर आया मैं किसी दिन खाने के लिए या पीने के लिए। कौन सरपंच था? वो मुसलमान सरपंच था, हिंदू सरपंच था? सरपंच मुसलमान था। अच्छा अच्छा अच्छा, थाने में आके कह रहा था वो? थाने में आके कह रहा था। अच्छा, तो उसने कहा मैंने भाई आपके घर में आया नहीं, मैं आपको जानता नहीं। तो अब मैंने बोला था उसे, उसके दाढ़ी भी नहीं थी, सपल चट था बिल्कुल। मैंने भाई अगर आपकी मौत हो जाए किसी हिंदू इलाके में, आप जलाए जाओगे या दावे जाओगे? उसने कहा दावा जाऊंगा। मैंने क्यों दावे जाओगे? आपकी कुछ पहचान ही नहीं है मुसलमान की, तो आप कैसे दावे जाओगे? मैंने कहा आपके कुछ नबी की कोई वह नहीं है आप पास, आप नाम से मुसलमान हो, दिखने में मुसलमान नहीं हो। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, दिखने में तो ठीक है। मैंने दिखने वाले मुसलमान नहीं होते, मुसलमान वही होते हैं जो ईमान होता है जिसके अंदर। देखने में तो सारे मुसलमान हैं, ईमान भी तो जरूरी है। तो सरपंच ने बहुत बात पूछी थी मुझसे, मैंने हर बात का जवाब दिया। मैंने बोला कि आप जो बोल रहे हो ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता, आप तो फिर भी बोल रहे हो। उसने कहा कि चलो बोल तो रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर। मैंने शुक्र अदा तो आप करो, मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ इसलिए मुसलमान हो जाऊँ मैं तो उसने कहा मेरे पास चप्पल थी, मैंने चप्पल साइड में फेंक दी। मैंने बोला था उससे कि इसको तोड़ के बता। तो उसने कहा मैं क्यों तोड़ूं? मैंने कि अल्लाह हुक्म के बिना आप इसे भी नहीं तोड़ सकते, अल्लाह आपको हुक्म देगा जब आप इस चप्पल को तोड़ोगे, वरना नहीं तोड़ पाओगे। तो थोड़ी देर ऐसे चलता रहा, आखिर में यार तो बात लंबी पहुंच जाएगी, शॉर्टकट में बताता हूँ इसे मैं। पुलिस वालों ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली थी कि भाई कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कोई केस तो आए बहुत, पर ऐसा केस पहली बार आया है जो तो छोटी सी उम्र में एक बच्चा जीत के जा रहा है इस केस को। और पुलिस वालों ने कहा था कि अगर तुझे कोई टॉर्चर करता है, अगर या कोई दबाव देता है, कि जबरदस्ती करता है, तो हमारे पास आ जा सीधा, बिना कहे कि हम तेरे साथ है। पुलिस वाले ने खुद ये कहा था मुझसे, एक हमारी जाति कहा था, वो कुम्हार था, वो शायद इधर का था, कोसी साइड का था, वो भी उसने भी संग दिया था बेचारे ने मेरे, बाद में दिया था, पहले उसने भी टॉर्चर किया था बहुत। जब उसको सारी कहानी बताने के बाद में जब माना था वो भी, बल्कि कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे साथ बहुत ही अत्याचार हुआ था, पर अल्लाह का शुक्र है मैं किसी से दबा नहीं था बिल्कुल भी। अगर मैं दब जाता तो पुलिस वाले मुझे मारते, इसमें मैं गांव की नज़रों में गिर जाता, बहुत ही ज़्यादा हो जाता मेरे संग बुरा। पर मैं माना नहीं किसी की मानी, सिर्फ अल्लाह के सिवाय, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मानी थी। अब उसकी उम्मत पे जी रहा हूँ और इंशाल्लाह जीऊँगा।